बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। कबूतर जो है वो गुज़र गया है सामने से और 3 गुले दोपहरी के फूल खिले हुए हैं जो अभी तक मुरझाए नहीं हैं, हालांकि असर के वक्त तक जो है वो मुरझा जाते होते हैं। आपको दिखाते हैं कि आज कितना खुशगवार मौसम है। गो के पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, ठंडी हवाएं, कहीं पे तेज़ हवाएं चल रही हैं, कहीं पे हल्की हवाएं चल रही हैं। यहाँ पर भी जो है वो नॉर्मल हवा चल रही है। आज दिखाते हैं आपको पीपल की हालत। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये ना पीपल जो है वो हवा में झूम रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत भी है, लेकिन इतना गर्म नहीं है जितना 2 दिन पहले या कल भी बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर भी आज बेहतर है मौसम। नाज़रीन आए आपको दिखाते हैं कि दरख्त के कुछ नए पत्ते निकले हैं। ये देखें, ये दरख्त के कुछ नए पत्ते निकले हैं जो हल्के रंग में है, बाकी जो है वो गहरे रंग में है और सारे ही दरख्त जो है वो झूम रहा है। सुबह भी आपकी खिदमत में हवा चलने की वीडियो बनाकर जो मॉर्निंग का भी लोग था वो आपकी खिदमत में पेश किया था। उस वक्त तो बादल और चीलें और हवा सब कुछ था। इस वक्त सूरज है और चीलें हैं और हवा चल रही है। चीलें अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं, उनकी तरफ से कोई कुताही नहीं होती है, वेरी पंक्चुअल। और शाम को हम आए हैं परिंदों को दाना डालने के लिए, सब आए हैं। ये पोरे खा रहे हैं बाजी से, हमारी से बाजी जो है वो पोरे बना कर डाल रही हैं। नाज़रीन आप सब उम्मीद है ईद की तैयारियों में, ईद उल अज़हा की तैयारियों में लगे होंगे। और ईद उल अज़हा की तैयारियों में सबसे अहम जो होता है वो होता है बकरा, दुम्बा, भेड़, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ जिनके घरों में जहाँ तो अफराद ज़्यादा होते हैं, जहाँ फिर नाज़रीन काम ये एक अदद बगला आ गया। ये देखिए बगला जा रहा है। जहाँ तो अफराद ज़्यादा होते हैं तो वो कहते हैं चले हम एक ही जानवर कर लेते हैं, और वो होती है गाय, या ऊँट होता है, या बैल होती है। नाज़रीन इसके अलावा कई लोग जो हैं वो उनकी फैमिली, क्योंकि ख़ानदान बहुत बड़ा होता है, वो तब भी बड़ा जानवर कर लेते हैं ताकि वो अपने ख़ानदान में अच्छा गोश्त बांट दें, ताकि सब जो है वो तसल्ली के साथ ना हंडिया पका कर गोश्त खा लें। जहाँ कई लोगों का वो आपको पता है बड़ा सिलसिला होता है, जैसे गांव का कोई चौधरी हो गया, डेरादारी हो गई, वो लोग भी फिर लाजमी बड़ा जानवर करते हैं कि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो वो उन्हें खाना वगैरह खाना होता है। इसके अलावा एक कौवा आ गया है और आपको दिखाते हैं एक अदद कबूतर और चांद और कबूतर जो है वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं। देखें क्या बात है। अभी चिड़ियों को ना हमने खाना खिलाना है, वो मैं खिला कर आती हूँ। लें जी, कबूतरों सारों को ना ये कौवों ने उड़ा दिया। लें जी, हम उन्हें चिड़ियों को रोटी डाल कर आ गए हैं। वो उनको भूल ही जाता है रोज़ाना रोटी डालना, वो फिर जब आके ची ची करती हैं ना फिर उनको रोटी डाल देती है। ये देखें जी, आपको पीपल की आवाज़ें देखिए कैसे आ रही होंगी। वाह, पीपल की गर्मी की शिद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह कमी हो गई है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए आसानी कर दी है। जो लोग रोज़े रख रहे हैं आजकल, उनके लिए बहुत अच्छा मौसम हो गया। देखें नाज़रीन, दूर ये दरख्त हैं तो माशाल्लाह कलर देखें इनके
कई जो है वो दरख्तों के पत्ते नए आ रहे हैं हर रोज़। नाज़रीन का जो दरख्त हैं वो अपना रंग बदलते हैं। किसी दरख्त को किसी महीने में किसी महीने में बहार आती है, वो इसलिए वो जो है इसलिए वो रंग बदलते रहते हैं अपने यहाँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। परिंदे उड़ रहे हैं आसमान पर। ये देखें एक परिंदा। नाज़रीन आजकल बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो है वो मुल्क पाकिस्तान में वापस आए होंगे अपने घर वालों के साथ ईद करने के लिए। नाज़रीन करम, हमारे जितने भी बाहर के मुल्क में लोग रहते हैं इन सब को सलूट करना चाहिए। जिन घरों के जो लोग बाहर हैं ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं। मैं आपको आजकल का एक वाक़या जो इंतहाई सच्चा वाक़या वो बताती हूँ कि तकरीबन 1 माह पहले एक आदमी के वालिदैन जो है वो गए हैं सऊदी अरब अपने बेटे से मिलने के लिए। बेटे के घर में 10 साल के बाद बेटा हुआ। उसने खुशी में अपने वालिदैन को बाहर के मुल्क में बुलाया कि आप आएँ हमारे साथ रहें, बेटे के साथ खेलें कूदें, आपका भी दिल लगा रहेगा, मेरे बच्चे की भी अच्छी तरबियत होगी कि वो अपने दादा दादी के साथ रहेगा। तो वैसे भी बड़ों की ज़रूरत होती है जब बच्चे हो जाएं, क्योंकि माएँ तो घरों के काम में लग जाती हैं, तो दादी दादा जो हैं कभी बच्चों को खिलाते खिलूते रहते हैं, तो वो जो है अच्छा वक्त गुजर जाता है। इस तरह माँ भी काम कर लेती है घर के और बच्चा भी खुश रहता है, वो अकेला नहीं रहता। तो नाज़रीन वो वालिदैन जो है वो गए 1 महीने पहले। तो वो जो था सऊदी अरब में आपको पता है ख़वातीन को तो बाहर नहीं जा सकती हैं, मर्द साथ लेकर जाएं छुट्टी वाले दिन तो तब भी जाती हैं। तो वो सारा दिन कमरे में बंद रहते थे। कमरे भी उनके जो होते हैं वो इतने बड़े घर नहीं होते, छोटे छोटे से घर होते हैं। तो और एसी वाले बंद से घर उनके। तो नाज़रीन वो उस आदमी ने देखा कि भी ना उसका बेटा जो है सुबह 6 बजे चला जाता है शहर से ना काफ़ी दूर उसकी कंपनी है जहाँ पर वो जाकर काम करता है, और रात को भी कम से कम ना 9-10 बजे के करीब वो घर आता है। उसने जब देखा कि मेरा बेटा जो है इतनी मशक्क़त करता है, उस आदमी की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई कि सुबह 6 बजे जाता है, रात को 10 बजे आता है। उसको आराम करने के लिए इतना छोटा सा टाइम मिलता है, उसी में वो यानी कि वो फिर उस टाइम में जब वो घर आता है शॉप्स बंद हो जाती हैं, वो घर के क्या काम करेगा। खातून घर से बाहर नहीं जा सकती बाहर के मुल्क में, वो जो भी करना है। बच्चा बीमार हो गया, खुद बीमार हो गया, उसे कुछ चोट लग गई है, उसको लिए किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मौजूद, क्योंकि हामन तो बहुत दूर गया हुआ है उसका काम करने के लिए। वो जो थे अंकल, उनके वो वाले हालात देखकर उनकी तो तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। हार्ट का वो पेशेंट पहले ही था, वो दिल पर और ज़ोर पड़ना शुरू हुआ। वो वहाँ पर 1 माह भी नहीं रह सके। 26 दिन के अंदर अंदर वो शख्स अपने बेटे की ड्यूटी टाइम देखकर और अपनी बहू के हालात देखकर वो कितनी बेबस है कि वो उसे कुछ भी हो जाए वो घर से बाहर ही नहीं जा सकती है। तो वो ना पाकिस्तान आ गया और आते ही पंजाब कार्डियोलॉजिस्ट पे जाकर उसने अपना इलाज करवाया है। तो नाज़रीन इसी तरह ये जो लोग हम कहते हैं ना, जहाँ जो हमारी जो बहुएं बहनें हैं बाहर के मुल्क जाती हैं, वहाँ जाकर तराती हैं, वहाँ पर तराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर इनका एक किस्म का नुकरानी से भी बुरा हाल है कि वहाँ पर जो है इनको सारा दिन एक कमरे में बंद रहना पड़ता है। एक कमरा होता है इनके पास, छोटा सा किचन और वो बात, वो इस तरह इंतहाई यानी कि मुश्किल लाइफ है बाहर के मुल्क में, और ख़ास तौर पे अरबी ममालिक में
تو آپ کے جو بھی بیٹے بھائی باپ باہر کے ملک میں یا شوہر گئے ہوئے ہیں آپ لوگ ان کی بہت عزت کریں اور ان کی جو کمائی ہے ان کی بھی حفاظت کریں. وہ خود بھی کریں اپنی کمائی کی حفاظت. لازمی نہیں ہے کہ بیویوں ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ ہی زور ڈالیں کہ آپ کریں آپ نہیں. وہ انہیں خود بھی اپنی کمائی کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ان کا بڑھاپا اچھا گزر سکے. تو بس یہی ہے. روز جو ہے وہ اس طرح کی واقعات سنتے ہیں. پھر میں کہتی ہوں چلیں آپ کو بھی بتاؤں اس طرح آپ کو بھی پتہ چلے کہ بھئی پتہ ہوگا آپ میں سے, کیونکہ بہت سارے ممالک سے دنیا کے بہت سارے ممالک سے سعودی عرب سے برازیل سے ترکی سے رشیا سے پاکستان سے انڈیا سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں. ان سب کا بہت شکریہ جو دیکھ رہے ہیں. ناظرین چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور ویڈیو کو بھی دیکھا کریں, ویڈیو شیئر بھی کیا کریں اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہا کریں کہ انہیں ضرور ویڈیو کو دیکھیں, کیونکہ آپ نہ کہتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے جو ہم آپ کو روزانہ بتاتے ہیں. کھانے تو ہر کوئی پکا رہا ہے لیکن یہ باتیں بھی بہت ضروری ہیں زندگی کو گزارنے کے لیے. اور آئے آپ کو باقی کی آندھی اوندھی بھی دکھاتے ہیں. یہ درخت جو ہے ماشاءاللہ کتنے پیارے جھوم رہے ہیں اور اس درختوں میں جھومتی ہوئی چیلیں کوے چڑیاں اور کمریاں, یہ سب پنجاب کا حسن. اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ 1947 سے 2 سال پہلے 2 سے 3 سال قبل ہمارے دادا دادی جو تھے وہ ہندوستان سے پاکستان آ چکے تھے پہلے سے ہی. پاکستان کا تو بننے کا اعلان 1947 میں ہوا, لیکن میرے دادا دادی اپنے سارے خاندان کے ساتھ 1944 میں آ چکے تھے پاکستان. اور ان کا تعلق جو تھا جلندر سے تھا اور وہاں جلندر کا کوئی گاؤں تھا ڈلہ, وہاں سے تھا ان کا نا تعلق. تو اسی طرح کچھ رشتہ دار جو تھے ان کے ملنے ملانے والے جو بعد میں بھی آتے رہتے ہوتے تھے کہ جو پیچھے سے پنڈ پرا تھے. ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے جب ہم سنتے ہوتے تھے کہ یہ ہماری دادی کے پیچھے پنڈ سے پنڈ پرا آیا. تو وہ بھی بہت اپنی یعنی کہ بھی گاؤں کی بیٹی سمجھ کر ہماری دادی کی بہت عزت کرتے تھے. اور ہماری دادی بھی اپنے پنڈ کے بیٹے کو سمجھ کر بھائی کو سمجھ کر ان کی بہت عزت کرتے تھے. وہ یہاں پہ سٹے کرتے تھے, ان کی خواتین آتی تھی تو وہ سٹے کرتی تھی. اسی طرح یعنی کہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ ہماری دادی اور دادا کے پیچھے پنڈ سے جن لوگوں نے ہجرت کی تھی وہ آتے ہوتے تھے. آج بھی ہماری دادی کے پیچھے گاؤں سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ نور شاہ میں ان لوگوں نے نا سٹے کیا. نور شاہ گاؤں انہوں نے وہاں پر ہجرت کی, آ کر وہاں پر رہے. لیکن آج بھی ان میں سے اب وہ زیادہ تو نہیں رہے, لیکن ان کا کوئی ایک سب سے چھوٹا بھائی جو اب ماشاءاللہ کافی ایج کا ہو گیا, جسے نظر بھی نہیں آتا اور جس کی چلتے ٹانگیں بھی لڑ کر آتی ہیں, وہ کبھی کبھار ضرور آتا ہے اور آ کر ہمارے والد صاحب کو مل کر جاتا ہے کہ یہ ہماری پنڈ بہن کا بیٹا ہے. حالانکہ ہماری دادی جان کو فوت ہوئے تقریباً 34 سال ہو گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے. وہ 1989 میں 24 اگست 1989 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اسی طرح 2 سال قبل ہمارے دادا جی کی بھی ہو گئی تھی. تو امید ہے وہ لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہوں گے جو جلندر ڈلے سے تعلق رکھتے ہوں گے, اور اگر ان میں سے کوئی دیکھتا ہے تو ہماری طرف سے انہیں بھی سلام. تو پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک بھی کریں, چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اللہ حافظ.